हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू सिंह और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वो अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीएससी प्रोग्रामर 2024 जो वैकेंसी निकली है आरपीएससी के द्वारा, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू सिंह और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वो अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीएससी प्रोग्रामर 2024 जो वैकेंसी निकली है आरपीएससी के द्वारा, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अपना आधिकारिक वेब पोर्टल है वहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि 27/10/2024 को आपका एग्ज़ाम डेट निर्धारित हो चुका है। तो अब बहुत ही हमें पता है कि कितना टाइम है हमारे पास, एक्चुअल में कितना टाइम है हमारे पास, कब एग्ज़ाम होने वाला है, हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इस सब के लिए अभी इस वीडियो पे हम बने रहते हैं। और इस आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो जिसके बारे में मैंने कहा कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अगर आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, आरपीएससी, ठीक है, इसके वेब पोर्टल पे जाएंगे ना अगर आप, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा। यहाँ पर आप 5th नंबर पे देखेंगे कि 6 फरवरी 2024 को, यानी कि 6 Feb 2024 को प्रोग्रामर 2024 की जो वैकेंसी है, जिसका टाइटल प्रोग्रामर 2024 के नाम से, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 अक्टूबर 2024 होने वाली, यानी कि 27 अक्टूबर 2024 को हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब जैसे कि खुद आरपीएससी ने इस चीज़ को अनाउंस किया है, तो हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये एग्ज़ाम किसी और डेट को होगा। अगर उन्होंने लिखा है इस डेट को होगा तो इस डेट को होगा। इससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो भी अपने अपने सामने आ चुका है। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा होनी है, वो रविवार 27 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। ये प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब ये इन्होंने 6 तारीख को जो अनाउंस किया था उसके अकॉर्डिंग ये है। मे भी डेट में परिवर्तन हो जाए, लेकिन इससे पहले नहीं होगा। अगर डेट चेंज होगी तो उसके बाद ही होगी, इससे पहले वाली नहीं होने वाली है। ठीक है, ये अपने रामनिवास मेहता जो सचिव हैं, उन्होंने ही इस चीज़ को अनाउंस किया था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकला है इनके द्वारा निकला है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अपन को। अब जल्दी से जिक्र कर लेते हैं जो आपको पहले से ही पता है, फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट आपसे छूट गए हों। कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट जो 2024 की है उसकी डिटेल्स ये, जो अपने पास मोटी मोटी डिटेल्स है ना, उसको अपन चर्चा में करते हैं। जैसे कि इसका नाम, जो वैकेंसी का नाम है आरपीएससी प्रोग्रामर 2024 है, ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम। और इसमें टोटल पोस्ट 216 है, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं। जनरल की क्या है, SC ST OBC MBS और EWS, इसमें भी विडो की, लेडीज़ की, जेंट्स की, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम स्कीम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने जो पेपर होने वाले हैं, यहाँ पर 2 पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसका टाइम देखें और मार्क्स देखें तो देखिए आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको नॉलेज तो होगी ही। 2-2 घंटे के अपने पेपर होने वाले हैं दोनों ही, और मार्क्स होंगे उनके 100, यानी कि एक पेपर में कितने जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 120 और 120 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए पेपर 1 की अगर अपन बात करें तो पेपर 1 में 2 टाइप की चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि दोनों ही पेपर अपने टेक्निकल होने वाले। टेक्निकल मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होगी उसमें। यहाँ पर 2 अलग चीज़ें और देखने को मिलेगी आपको, जो एक में होगा अपना जीके और एक में होगा अपना रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट। और ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ज़्यादा पार्ट नहीं होने वाला है। जीके भी अपने होने वाला है 10 मार्क्स का, और रीजनिंग भी अपने वाली होने वाली है 10 मार्क्स की। तो बेसिकली ये 10-10 मार्क्स अगर अपन छोड़ भी तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? यस, पॉसिबिलिटीज़ है, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन दोनों चीज़ों में, रीजनिंग में और जीके में, और आपको लगता है कि टेक्निकल नॉलेज आपकी बहुत इनफ है पेपर को क्रैक करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें कि किस लेवल का एग्ज़ाम आता है, तो अगर आप में से किसी ने भी गेट लेवल दिया है ना, गेट का एग्ज़ाम दिया है ना, तो आपको समझ में आएगा कि गेट का लेवल क्या होता है। तो इसमें मैं पूरी तरह से ये भी नहीं बोलूँगी कि गेट लेवल ही आएगा। इसमें गेट और यूजीसी नेट का जो कंप्यूटर साइंस है,
यूजीसी नेट का जो कंप्यूटर साइंस वाला पेपर होने वाला है, यानी कि इसका जो पेपर 2 होने वाला है, यूजीसी नेट का पेपर 2 जो कंप्यूटर साइंस को डिनोट करता है, वो आप देखेंगे तो उस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिक्स कैटेगरी मिलेगी, कुछ गेट लेवल जैसे हाई लेवल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ यूजीसी नेट जैसे मीडियम भी होंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों का मिक्सअप देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये 11 साल बाद आई है, 11 ईयर्स बाद ये वैकेंसी आई है, तो यहाँ पर अपन इसको पिछले पेपर की उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नया ही पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है जो मिक्स ही होगा, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। अगर पेपर 1 की अपन बात करें तो पेपर 1 में मैंने कहा आपसे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एनालिटिक्स और जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, तो एक तो अपना रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग टेस्ट और न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, और एक अपना हो गया जीके। ठीक है, जनरल नॉलेज का मैंने जैसा कि आपसे कहा कि रीजनिंग भी अपना 10 मार्क्स का होगा और जीके भी अपना 10 मार्क्स का होगा। अगर अपन दोनों को छोड़ भी देते हैं तो अब बाकी का जो अपना पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट है, जिसमें डीबीएमएस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें एआर डायग्राम से लेके 2 फेज लॉकिंग तक है जो अपन को यहाँ पर पढ़नी है। उसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। तो 120 में से 100 नंबर के क्वेश्चंस अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से आने वाले हैं, जो कि बहुत ही मेजर पार्ट है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर रीजनिंग और अगर मैं जीके को छोड़ भी दूं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, अनटिल अनलेस आप मेरिट को एम नहीं कर रहे हैं। तो मेरिट अगर आप एम कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रीजनिंग और जीके को भी थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, तभी आपको मेरिट में हेल्प मिलेगी। इधर अपन दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में भी अपने साथ जो है वो टेक्निकल ही होने वाला है पूरा अपना, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसको अपन बोलते हैं SAD। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, मतलब जो लोग मतलब सभी लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ही है, तो वो डेफिनेटली इस टर्म से फेमिलियर होंगे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे फॉर श्योर। आगे अगर बात करें तो अपना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये पेपर 2 में 2 ही कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, एक तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन और दूसरा अपने पास है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपके पास इंटरनेट, जावा एज अ टूल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो मोस्टली जावा से बनने वाले हैं। जावा के यहाँ पर प्रोग्रामिंग बेसिक्स भी है। अच्छा, इन्होंने जो यहाँ पर सिलेबस दिया है ना, वो मैं उसको थोड़ा सा उथल पुथल करना चाहूँ ना तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, हो सकता है कि बाइट कोड एंड इट्स एडवांटेज ये कोई ऐसे टॉपिक के बाद आए जो इसके पहले आना ज़रूरी है, यानी कि किसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स, मुझे लगता है ये चीज़ पहले पढ़नी चाहिए अपन को। तो इस टाइप से अपन जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हो सकता है कि इसकी ऑर्डरिंग में कुछ फ़र्क आप महसूस करें। आगे चलते हैं कि कौन सी बुक्स हो सकती है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो जॉब में हूँ, मैं कोचिंग को टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली 4 से 5 घंटे कोचिंग को आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बाद सेल्फ स्टडी इन ऑल, और आपको लगता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी IT फील्ड में हूँ, मैं खुद से प्रिपेयर कर लूँगा या कर लूँगी, बस मुझे उसके लिए अच्छी बुक्स की नीड है। तो कुछ बहुत ही अच्छी बुक्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप सेड की बात कर रहे हैं तो सेड में आपको ये वाली बुक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसका नाम है, और इसके जो राइटर है वो एलियास है। आप चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, DBMS की अगर अपन बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो कोर्थ की बुक है। और तीसरी बुक की अगर मैं बात करूँ, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, क्योंकि सिंपली अपन को पता ही है कि ये पूरा टॉपिक है, तो ये तीनों बुक आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर मैं 2 और बुक्स की आपसे बात करूं जो आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, तो एक जिन लोगों को कोडिंग में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, जो एकेडमिक नॉलेज तो रखते हैं लेकिन जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उनको कम नॉलेज है और उसको बहुत ही बिगिनिंग लेवल में वो सीखना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर बुक है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बुक है, हेड फर्स्ट जावा। इसमें आपको बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों की को जिस तरह से सिखाया जाता है उस तरह से आपको यहाँ पर जावा का
जावा के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो इस बुक, ये हाईली रिकमेंड बुक है। अगर आप जावा के बारे में नहीं जानते हैं तो इस बुक को आप ले लीजिए। फिर होता है अपना डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये बुक आपके लिए इनफ है अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और आपको लगता है कि मुझे खुद से प्रिपरेशन करना है, मुझे कोचिंग के जाने का समय नहीं मिल पा रहा है, उस केस में आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स के लिंक्स और भी इम्पोर्टेंट लिंक्स जो मुझे आपको देने हैं ड्राइव के, जहाँ पर आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे या फिर जहाँ पर आपको सारी हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू आरपीएससी कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, आप उसे सेव कर लीजिए और टाइम टाइम पर उसको फॉलो करते रहिए। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि 11 साल बाद ये वैकेंसी हमारे लिए आई है और बहुत ही गिने चुने लोग यहाँ पर हैं, मतलब क्राउड नहीं है यहाँ पर, बहुत फिल्टर्ड एस्पिरेंट्स हैं जो इसको फिल करने वाले हैं इस फॉर्म को और इसके लिए अप्लाई करके इसके लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है वो यही आता है कि हाउ मेनी आवर्स फॉर कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो अपन ने पेपर 1 और पेपर 2 की बात करी, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। तो देखिए, मैं पिछले एक्सपीरियंस से आपको बता देती हूँ, मैं कोई फॉल्स होप्स आपको देना नहीं चाहती हूँ और चाहती भी नहीं हूँ कि आप फॉल्स होप्स में कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है तो बहुत आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ मिनिमम आपको 600 से 700 आवर्स तो आपको स्टडी के देने ही पड़ेंगे, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है और किसी को जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जनरली कंप्यूटर साइंस की और आईटी में अपनी जॉब्स में या करियर में बिजी हैं, उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि उनको 800 से 900 आवर्स भी लग सकते हैं अगर वो इस चीज़ को एम कर रहे हैं। तो अगर आप जस्ट ऐसे ही देना चाहते हैं कि हाँ ठीक है मेरी तो आईटी में जॉब चल ही रही है, उसके अलावा अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी ठीक है, उस केस में आप 6 से 7 घंटे पढ़िए, 600 से 700 आवर्स पढ़िए पूरे टाइम में। और अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ द ओनली डेस्टिनेशन जहाँ पर मुझे जाना है, इसके अलावा मुझे कोई किसी भी प्राइवेट जॉब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो फिर आपको इतना टाइम देना आवश्यक है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस आपका जो यहाँ पर होंगे मॉक टेस्ट आ जाएंगे। मॉक टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट जो होंगे आपके वो गेट लेवल के होंगे, गेट और जैसा कि मैंने कहा यूजीसी नेट, ठीक है, और बाकी मिक्स्ड होंगे। तो इस टाइप के आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 800 से 900 आवर्स के बीच में मिल जाएगी। यानी अगर आप एम कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही। हाउ मैनी क्लासेस अ डे। अगर क्लासेस की बात करें, आपने कोई भी पेड बैच अगर ज्वाइन कर रखा है जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको 4 से 5 घंटे रोज़ के देने की आवश्यकता है। इससे कम में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिखने में आपको भले ऐसा लग रहा होगा 2 ही पेपर हैं, 4 ही टॉपिक्स हैं, बट वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। तो उनके लिए डेली का आपको 4 से 5 घंटे तो देना ही पड़ेगा अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हैं तो। इसके अलावा भी अगर आपको समय मिलता है तो 1 से 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी को ज़रूर दीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है, आपके सिलेक्शन में। हाउ मैनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, जैसे कि मैंने कहा सेल्फ स्टडी के लिए आपको अगर आप 4-5 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं तो आप मान के चलिए 3 से 4 आवर्स आपको डेली सेल्फ स्टडी को देने ही पड़ेंगे। कैन आई क्रेक इट विद माई जॉब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जॉब की बात करूँ, किसी भी प्रकार की आपकी जॉब हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में आप आईटी सेक्टर ले लीजिए, एड्यूटेक ले लीजिए, या फिर कोई भी सेगमेंट आप ले लीजिए जहाँ पर आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उस केस में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्राइवेट जॉब से परेशान हूँ या फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो क्या मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ही आपका हार्ड वर्क लग रहा है, मेंटल प्रेशर वहाँ पर लग रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। पर उस केस में एक सिनेरियो है, अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर्ड है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है क्योंकि आप कोडिंग वगैरह करते होंगे अगर आईटी में होंगे तो वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पढ़ने की थोड़ी सी नीड है। तो उसके लिए आप ज़्यादा कुछ ना करके ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है 4 बुक्स, वो सारी चारों बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। अब बात करते हैं कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स एंड जीके की बात।
फर्स्ट पार्ट अपना रीजनिंग का है जो कि अपना 10 मार्क्स का आने वाला है। सेकंड पार्ट अपना है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, जिसमें आईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो वो भी आपका 10 मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स ऐसे हैं जो आप पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन तक जाना है तो। लेकिन अगर आप मेरिट में आने की इच्छा रखते हैं ना, तो इसको छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें, फिर आपको इस पर करना ही है, काम करना ही है इस पर, ठीक है, क्योंकि ये आपको मेरिट दिलाने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम तो मेरा निकलना ही निकलना है बट मुझे मेरिट में भी आना है, तो ये दोनों चीज़ें छोड़ने की गलती ना करें। आगे चलते हैं। इसमें कुछ अपन को जनरल गाइडेंस मिली है, जो शायद क्योंकि कंप्यूटर के जो एस्पेरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो जनरली एग्ज़ाम्स देते कम है कंप्यूटर मतलब गवर्नमेंट जॉब के, तो मैंने सोचा एक बार उनको ये वाली चीज़ बता दूं ताकि उनको एंड तक याद रहे। हर क्वेश्चन में, जैसे कि अपन जनरली देखते हैं ना कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं ABCD, अगर उनमें से किसी को भी सर्किल करना है अपन को डार्क ब्लैक कलर से, तो अपन सर्किल कर लेते हैं। अपन को लगता है कोई छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक नया रूल आया जो लास्ट ईयर ही आया गवर्नमेंट जॉब्स में, क्या कि यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 5 ऑप्शंस में क्या, 1 2 3 4, यहाँ पर तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे ABCD आपके जो भी ऑप्शंस रहेंगे, और 5th ऑप्शन आपको क्यों मिलने वाला है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है तो कि मुझे इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं करना है, मुझे आंसर देना ही नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आपको 5th वाले सर्किल को मार्क करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो 1/3 आपका जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कंसिडर की जाएगी, ठीक है, यानी आपका 1/3 जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। 1 2 3 4 ऑप्शंस में से आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है और मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ना है, तो आपको छोड़ना है, लेकिन आपको उसके लिए 5th नंबर के सर्किल को डार्क करना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्किल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालीफाइड। ये बहुत ही भारी चीज़ है। आई डोंट नो आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं पता था, लेकिन अगर 10% क्वेश्चंस में से किसी को भी हमने 5th नंबर को डार्क नहीं किया ना, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा और हमने इसको डार्क नहीं किया, तो क्या होगा, हम डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा इसको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, तो यहाँ पर यही है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इस पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बट इसमें 2 चीज़ें हैं कि रीजनिंग का जो पार्ट है ना अपना, रीजनिंग एंड जीके का पार्ट है, ठीक है। ये जो अपना 10 नंबर का और 10 नंबर का होने वाला है, तो ये 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ये आपको मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। दोनों लैंग्वेजेस में आपको हिंदी और इंग्लिश में रीजनिंग और जीके मिलने वाला है। इसके अलावा जितने भी टेक्निकल पार्ट है आपका, जितना भी टेक्निकल पार्ट है, वो सारा सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी की बुक्स से पढ़ लूँ या फिर क्या, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही बुक्स खरीदें और इसको ध्यान में रख के ही कोचिंग्स का चयन करें कि आपको किस लैंग्वेज में वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर करने वाले हैं। कुछ सेशंस भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो इसको आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि पूरी की पूरी तैयारी मैम हमें यूट्यूब के थ्रू ही करा दो, हमें कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आप बस पूरी की पूरी तैयारी हमको यूट्यूब पे फ्री में करवा दो, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा है कोचिंग ज्वाइन करने का, और अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली तो पूरा समय नहीं दे पाएंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपन उसका भी एक अरेंज कर लेंगे, क्लासेस कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर आपको पेड में आना है तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि नहीं पेड में मैं एडमिशन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, टाइम की कमी है, बाउंडेशंस है कुछ, तो आप उस केस में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपन यहाँ पर यानी कि यूट्यूब पे एकदम ही फ्री क्लासेस लगा देंगे जो अब तक किसी ने भी नहीं लगाई हुई है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए आप सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।